हम राजस्थान इतिहास के एमसीक्यूज की सीरीज में 285 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी उसी के कंटिन्यूएशन में है। बट आज की क्लास का जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे रहेंगे मध्यकालीन इतिहास के राजवंश के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि कन्नौजी प्रतिहार वंश के निम्न शासकों में किसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। फर्स्ट ऑप्शन है गुंजर प्रकाश ने, सेकंड है कृष्णराज वल्लभ ने, रामभद्र ने, नागभट्ट प्रथम ने। तो ये हमारा बनाया था नागभट्ट प्रथम ने इनको अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की और वह है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रमार भोज, फिर है मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान और विग्रहराज चतुर्थ। तो ये सबसे पहले किसने की थी, मिहिर भोज ने। आदि वराह की जो उपाधि है वो सबसे पहले किसने ली थी, राजपूत शासक ने, मिहिर भोज ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। फर्स्ट ऑप्शन है भोज प्रथम, फिर रामभद्र, थर्ड ऑप्शन है वत्सराज और फोर्थ ऑप्शन है भोज द्वितीय। ये है आंसर होगा हमारा भोज प्रथम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। इनका गुरु कौन था। तो फर्स्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं देवदत्त, धनपाल, राजशेखर और फिरदौसी। तो हमारा जो थर्ड है राजशेखर, ठीक है। इनके गुरु थे महेंद्रपाल के जो प्रथम गुरु थे वो थे शासक महेंद्रपाल का प्रथम गुरु था राजशेखर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिहार शासक महेंद्रपाल एवं महिपाल का दरबारी कवि था। कौन था, विल्हण, कल्हण, राजशेखर और हरिभद्र। तो जो राजशेखर थे ये दरबारी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा शासक गोड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। ऑप्शंस है कक्कक, देवपाल, त्रिलोचनपाल और रामभद्र। तो ऑप्शन हमारा देवपाल हमारा सही रहेगा। दूसरा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। राष्ट्रकूट शासक जिसने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित कर मालों पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को बुरी तरीके से परास्त किया था, ठीक है। ये थी हमारी देवपाल के बारे में डिस्कशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजशेखर थे वो किसके दरबार में थे। हमने अभी अभी पीछे देखा था कि ये किसके दरबार में थे, ये महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाटककार एवं लेखक राजशेखर की नहीं है। तो फर्स्ट दिया हुआ है कृपुर मंजरी, दूसरा है काव्य मीमांसा, थर्ड है प्रबंधाक चरित्र और फोर्थ है बाल रामायण। तो जो प्रबंधाक चरित्र जो है ये इनकी कृति नहीं है, ठीक है। राजशेखर की कृति नहीं है प्रबंधाक चरित्र जो है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर थे। उनकी दरबारी कवि राजशेखर ने कृपुर मंजरी। अब जो कवि राजशेखर थे इनकी कौन कौन सी ये लिखे हुए हैं उन सभी को मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप लोग याद रखना। राजशेखर ने कृपुर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाला भंजिका, हरविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर ने विद्यशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कुंवर मार्तंड से महाराजा चूड़ामणि और बाल भारत में रघुवंशमणि कहा है। रघुवंशमणि मतलब रघुवंशियों में अग्रणी कहा है। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को कुंतल देश का युवराज तथा भोतियों में मणि के समान व आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। तो ये थी इनके बारे में जो राजशेखर हैं इनके बारे में डिटेल में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित में से किस विदेशी
यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? कौन से विदेशी यात्री ने किया है? फर्स्ट है मार्को पोलो, दूसरा है सुलेमान, थर्ड है अल बिरूनी और फोर्थ है अब्दुल रज्जाक। तो ये जो सुलेमान है इन्होंने इन सब का वर्णन किया है और ये एक विदेशी यात्री थे, अरब यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। तो ये किसने किया था? ये सुलेमान ने किया था। ठीक है, ये एक अरबी यात्री थे और इन्होंने मिहिर भोज के समय का पूरा वृत्तांत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है नागभट्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल या भरत भट्ट। तो जो देवपाल हैं ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, इसका अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं राज्यपाल, महेंद्रपाल सेकंड और महीपाल, लेकिन हमारा जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि गलत है, तीसरा बोलता है पता नहीं, चौथा बोलता है भ्रमित है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये सब सही है। दूसरा, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक में केंद्रीय राजतंत्रात्मक शासन था, जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। सुलेमान ने तो की है, दूसरा अल मसूदी ने भी इसकी पुष्टि की है। शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया, जिसका अधिकारी राजस्थानीय राजपुत्र कहलाता था। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत की यात्रा की? जब इन्होंने भारत की यात्रा की उस टाइम पे कौन से राजा थे भारत में? नागभट्ट प्रथम, भोज प्रथम, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय। तो हमारे जो भोज प्रथम हैं ये उस टाइम पे राजा थे, उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार वंश के निम्न शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। मंडोर के प्रतिहार वंश का जो हमारे कालानुक्रम है वो हमें बताना है। तो ये है, सबसे पहले हमारा आएगा रज्जिल, फर्स्ट नंबर पे रज्जिल, दूसरे पे आएगा नागभट्ट और तीसरे पे आएगा टाटा और चौथे पे आएगा बाउक। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, टाटा इज थर्ड, बाउक इज फोर्थ। तो हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, 2 1 4 3। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालक्रम क्या है, वो एक बार आप लोग सुन लो। हरिश्चंद्र, रोहिलादी, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, तात यानी टाटा, भोज, यशोवर्धन, चंडूल, सिलुक, झोट, भिलादित्य, ककक, बाउक और ककुक। ये है इनका कालक्रम, आप लोग इसको ध्यान में रखना। अभी एक बार ये भी देख लो कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं उनका एक बार काल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो नागभट्ट प्रथम थे इनका काल था 730 से 760 ईस्वी का। नागभट्ट द्वितीय का काल था 795 से 833 ईस्वी तक। उसके बाद में महेंद्रपाल प्रथम का शासक रहा 885 से 910 ईस्वी तक। भोज द्वितीय का रहा 910 से 913 ईस्वी। महीपाल प्रथम का रहा 914 से 943 ईस्वी। महेंद्रपाल द्वितीय का रहा 945 से 948 ईस्वी। देवपाल का रहा 948 से 949 ईस्वी और विजयादित्य का रहा 1019 से 1027 ईस्वी तक। ये आप लोग याद कर लेना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पीलोमोलो भीनमाल, दूसरा है बूढ़ा पुष्कर अजमेर, थर्ड है मंडोर जोधपुर एंड फोर्थ है जंगल नगर बीकानेर। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है पीलोमोलो भीनमाल, ये हमारा सही ऑप्शन है। ये गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? तो कौन सा था ये था श्रीमाल। भीनमाल का पुराना नाम क्या था? श्रीमाल। ठीक है, और यही क्या थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी थी। दूसरा इसमें ये भी बताना चाहूंगी कि चीनी यात्री हवेन सांग ने गुर्जरों की राजधानी का विवरण अपने ग्रंथ सियुकी में किया।
इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचेलो गुर्जर तथा इसकी राजधानी भीनमाल, जिसका प्राचीन नाम है श्रीमाल, का नाम पिलोमोलो लिखा है। ठीक है, भीनमाल का नाम इन्होंने क्या लिखा है? पिलोमोलो लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है, यह आता है, किसमें आता है? इसमें कौन आता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री और रतनरज। ठीक है, तो ये राजपुरुष। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार शासक मदन देव कब शासन करता था? तो ये कहाँ शासन करता था? मेड़ता के अंदर। गुर्जर प्रतिहार शासक मदन देव ने कहाँ शासन किया? मेड़ता के अंदर। नेक्स्ट आता है कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? इसके ऑप्शंस हैं चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार और गहलोत। तो इसमें किसने भाग लिया था? इसमें इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, गुर्जर प्रतिहार जो थे इन्होंने इसमें भाग लिया था। दूसरा मैं इसका थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगी आप लोगों को कि राष्ट्रकूट जो कि राठौड़गढ़ है पर प्रतिहार गोड़ का गुर्जर महाराजा धीराज सामंत का पुत्र महाराजा धीराज परमेश्वर मदन देव राज्य करता था। ठीक है। दूसरा है कि दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल एवं उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की एवं अंततः प्रतिहार इसमें सफल हुए। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एवं 100 वर्ष से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह संघर्ष लगभग 100 वर्ष तक चला था। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिहार शासक के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवल्यमाला की रचना हुई। दो हरिवंश पुराण एवं कुवल्यमाला की रचना हुई। तो ये किस प्रतिहार शासक के काल में? वत्सराज, ऑप्शंस दिए हैं, वत्सराज, रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। तो ये वत्सराज के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने राजशेखर का विरोध किया वह कौन थे? वो थे हमारे यही वत्सराज। ये थे हमारे वत्सराज जिन्होंने राजशेखर का विरोध किया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति में महाराजा वत्सराज को पल्लव कुल धूमकेतु तथा उनके शक्तिशाली सवारों की गति को समाप्त करने वाला कहा है। उनके दरबारी जैन मुनि उद्धोतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवल्यमाला ग्रंथ व महाराजा वत्सराज के शासन काल में 783 ईस्वी में वर्धमानपुर में जैन मुनि जिनसेन ने हरिवंश पुराण नामक जैन ग्रंथ की रचना की। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मानित किया। तो किनको? राष्ट्रकूट कुल चिन्हों में। किसमें सम्मिलित किया? राष्ट्रकूट कुल चिन्हों में उनको शामिल किया। अगला क्वेश्चन है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो ये हमारा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रभाकर वर्धन ने, राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन या शशांक ने। तो ये प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि ध्रुव ने अवनति नरेश वत्सराज पाल नरेश धर्मपाल पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। बड़ौदा अभिलेख में यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूट नरेश ने कन्नौज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुलचिन्ह है यानी कौन सा चिन्ह? गरुड़ ध्वज में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था।
प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसका विस्तार दक्षिण व पश्चिम राजस्थान तक था, को समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर के नजदीक जो हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिनका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है, वो कौन सा है? नाकोड़ा, ओसिया, जालोर, फलोदी। तो ये है ओसिया, ओसिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था राठौड़ों के द्वारा, प्रतिहारों, कछवाहों या चौहानों के द्वारा। तो ये सही आंसर होगा हमारा प्रतिहारों के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रतिहारों में ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसमें ओसिया में। दूसरा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगी कि ओसिया जो जोधपुर जिला में है, जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सचिया माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर हैं, जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाडोल के चौहान वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं विग्रहराज ने, गोविंद शंकर ने, वासुदेव ने, डॉक्टर डी.आर. भंडाकर ने। तो हमारा डॉक्टर डी.आर. भंडाकर इसके आंसर होंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके लिए काफी लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे समराइज किया है उनको, तो आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सही रहेगा, आप याद कर सकते हैं इनको। शताब्दीय मत किस किसने दिया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कायम खानी रासो और डॉक्टर आर भंडारकर ने। कि इनकी चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये कहा है पृथ्वीराज रासो, नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्रण ने। दूसरा कि ये सूर्यवंशी हैं, ये कहा पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सूरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बैगला शिलालेख, इतिहासकार गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते थे। फिर है विदेशी मत सक्सीथियन से, कि ये सक्सीथियन की संतान है, तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर बी.ए. स्मिथ एवं विलियम क्रूक ने। आखिरी में आता है चंद्रवंशी मत, ये चंद्रवंशी हैं, तो ये हास्य शिलालेख में कहा है, असलेश्वर मंदिर के लेख में भी इनको ये सब कहा गया है कि ये जो चौहान है ये चंद्रवंशी हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ये हुआ था वत्सराज प्रतिहार के काल में। ठीक है, ये पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिफरेंट वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? पहला ऑप्शन है कीर्तिपाल, विग्रहराज, समर सिंह, उदय सिंह। तो हमारा ऑप्शन होगा कीर्तिपाल। ये जो शासक है ये जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। दूसरा मैं ओसिया के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी कि ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने करवाया। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ, उसने मारवाड़ी क्षेत्र को पराजित किया तथा बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को रणस्तीन कहा गया है। यस, यही बात बतानी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है? तो अभी हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये किस में माना गया है? गौरी शंकर में। ठीक है, हमीर रासो में गौरी शंकर, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय में। तो ये गौरी शंकर में चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चौहान राजवंश से संबंधित प्राचीनतम शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्राचीनतम कौन सा शिलालेख है? तो वो है नगरीय शिलालेख। 3 ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, पुष्कर, पार्शनाथ और घटियाला, बट ये सही ऑप्शन होगा हमारा नगरीय।
दूसरा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि शाकंभरी सांभर चौहानों की राजधानी है। इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। इस वंश के जो संस्थापक हैं वासुदेव, वो चौहान थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार उसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये बिजोलिया शिलालेख बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौहान शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर थी चौहान शासकों की प्रथम राजधानी। नेक्स्ट आता है किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? ठीक है, किसको माना जाता है मूल स्थान? फर्स्ट है अजमेर को, दिल्ली को, सपादलक्स को या अहि छत्रपुर को। तो ये माना जाता है सपादलक्स को, इस चौहानों का मूल स्थान था। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि चौहान या इसको चाहमान भी बोलते हैं, जांगल देश बीकानेर नागौरी उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे। ठीक है, जो चौहान थे वो जांगल देश के रहने वाले थे और उनके राज्य का प्रमुख भाग सपादलक्स यानी सांबर था और उनकी राजधानी अहि छत्रपुर यानी नागौर थी। नागौर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? अहि छत्रपुर। तो उनकी राजधानी वो थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? ये सांबर थी। ठीक है, या हमें ये रखना है कि उससे पहले इनकी जो राजधानी थी वो सांबर थी। राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, अब इसको सांबर बोलते हैं, को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। इसको किसने बसाया था? इसको वासुदेव ने। वासुदेव नामक चौहान राजा ने बसाया था शाकंभरी को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अजमेर के चौहानों को के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सपादलक्स के चौहान या नाडोल के चौहान। तो ये किसके नाम से जाना जाता है? सपादलक्स के चौहान के नाम से जाना जाता है, जो अजमेर के चौहान हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है चंद्रराज चौहान की पत्नी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस संप्रदाय से संबंधित थी? ऑप्शंस में है आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछुआ और शाकंभरी के चौहान। तो ये थी शाकंभरी के चौहान। ठीक है, ये शाकंभरी के चौहानों की रानी थी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो शाकंभरी के चौहान शासक चंद्रराज की पत्नी, ये राजा चंद्रराज की पत्नी थी रुद्राणी। ठीक है, जो कि जिसे आत्म प्रभा या फिर योगिनी भी कहते हैं, योगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी रोज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक को अरिराज के नाम से लिखा है, जिसने पुष्कर पर आक्रमण करते वाले 7 चालुक्यों को मार गिराया। ठीक है, निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। तो वो शासक हैं हमारे पृथ्वीराज वन, वो हैं जिनको पृथ्वीराज विजय में अरिराज के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? 7 चालुक्यों को मार गिराया था। तो ये है हमारे पृथ्वीराज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर का संस्थापक था, ये कौन था? अजयराज। अजमेर के शासक थे, अजमेर के संस्थापक थे अजयराज। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया गया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। और पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज जो कि 1105 से 1133 ईस्वी तक राज्य किया का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। जो अजयराज का जो समय था उसको साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाए तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गरजत मर्दन गजनी के मलेच्छ सुल्तानों को पराजित किया था। अजयराज ने श्री अजयदेव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। उसकी कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलेखा का नाम भी अंकित मिलता है। ठीक है, जो सिक्के चलाए थे उनके ऊपर।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरवक किस वंश का शासक था? ऑप्शंस में दिया हुआ है चाहमान का, कछवा, प्रतिहार या हाड़ा। तो ये चाहमान का शासक था गुरवक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो हर्षनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस में दिया हुआ है चंद्रराज, अर्णोराज, गुरवक प्रथम, वाकप तिराज। ठीक है, तो ये हमारे होंगे पृथ्वीराज, सॉरी ये हमारे होंगे गुरवक प्रथम जो हैं, ये हमारे सही आंसर होंगे कि इन्होंने ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, गुरवक प्रथम ने। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुरवक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता अस्वीकार की। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभ राज का पुत्र गुरवक प्रथम ने चौहानों के आधिपत्य हेतु हर्षनाथ मंदिर, हर्ष का पहाड़ सिक्कर के ऊपर जो हर्षनाथ मंदिर बनाया है, का निर्माण करवाया। ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे वो कौन थे? ऑप्शंस में है अर्णोराज, अजयराज, विजयराज या पृथ्वीराज। तो यह होगा हमारे अजयराज। अजयराज जो ऐसे पहले चौहान शासक थे जिसने अपने नाम पे सिक्के जारी करवाए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे किसके? पहला है अलवर, भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो ये किसके शासक थे? अजमेर के संस्थापक थे श्री अजयपाल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? ठीक है, तो इनके पिता कौन थे? ऑप्शंस में है हमारे पास चंद्रराज, विग्रहराज, दुर्लभराज वन और पृथ्वीराज वन। तो ये हैं इनके अजयराज चौहान के जो पिता थे वो थे पृथ्वीराज वन। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? कौन से काल में अजयराज थे? पहला ऑप्शन है 905 ईस्वी, दूसरा है 320 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 1105 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1305 ईस्वी। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है 1105 ईस्वी ये हमारा सही है, ये अजयराज के शासनकाल में ही था। तो आज की क्लास यहीं पे रहेगी, कल हम आगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 331 से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को थैंक यू।